हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। कल तक अपन ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका गाउसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, गाउस का नियम एंड अनुप्रयोग। गाउस का नियम और अनुप्रयोग समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड समझा था, इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? विद्युत आवेश की ज़रूरत थी, इलेक्ट्रिक चार्ज की आवश्यकता थी। उसी तरीके से हम सबसे पहले अगर गाउसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स को समझना है कि विद्युत फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो फ्लक्स का जो मीनिंग है, फ्लक्स जो शब्द मिलके बना है वो किससे बना है? फ्लो से। फ्लो का मतलब आप समझते हो किसी भी चीज़ का फ्लो होना। तो ये फ्लक्स जो है ये फ्लो होने से रिलेटेड है। अब फ्लो होने में कोई भी चीज़ फ्लो हो सकती है। आप समझिए पानी का फ्लो हो रहा है, पानी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है तो फ्लो हो रहा है, एक पर्टिकुलर सरफेस से वो फ्लो हो रहा है। तो ये यहाँ पर जो हमारे लिए फ्लक्स है, ये फ्लक्स किसका फ्लो है? ये फ्लो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, विद्युत बल रेखाओं का क्या होना? फ्लो होना। फ्लो होना मतलब पास होना, गुजरना, एक जगह से आगे बढ़ जाना, ये कहलाता है आपका फ्लक्स। अब फ्लक्स का मतलब आपने समझ लिया कि फ्लो होना जो है वो फ्लक्स है। अब किसका फ्लो होना है? विद्युत का फ्लो होना है, इलेक्ट्रिक फ्लो होना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लो होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। सपोज कीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये इस तरीके से। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र कब दिखाई देगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब दिखाई देगा आपको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको तब दिखाई देगा जिसके लिए हमें क्या होना चाहिए? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए, विद्युत बल रेखाएं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए अपन सबसे पहले मैं एक रफली डायग्राम से आपको समझाता हूँ। हमने क्या किया, कोई पर्टिकुलर एरिया ले लिया, कोई भी पर्टिकुलर एरिया आप लोग ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि अपन ने इस तरीके से यहाँ पर एक सरफेस ये ले लिया, ये हो गया आपका एरिया। ये एरिया है आपके लिए, ये सरफेस है। अब इस सरफेस से किसका फ्लो होना? इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, विद्युत बल रेखाओं का जो फ्लो होना होगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझिए, यहाँ से सपोज करिए आपके यहाँ से ये इस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे पास हो रही है? इस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है। इस पर्टिकुलर एरिया को मैं क्या मान रहा हूँ? इस पर्टिकुलर एरिया को मैं मान रहा हूँ सरफेस। सरफेस का मतलब सतह। तो सरफेस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्लो क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही हैं तो ये क्या हो गया अपने लिए? ये हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ई वेक्टर से। तो ये आपका हो गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो गई, फ्लो हो गई। तो ये क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्चुअल मीनिंग हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास हो जाना। कहाँ से पास होना? पर्टिकुलर सरफेस से पास हो जाना। किसी पर्टिकुलर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास होना क्या कहलाता है? हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर दी। तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पास करेंगे अपन, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगे तो इसको अपन क्या करेंगे? यहाँ पर अपन मान लेंगे फाई। और ये फाई किससे फ्लो हो रहा है? एक सरफेस से फ्लो हो रहा है, तो अपन इसको फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। और आपके लिए क्या हो गया? ये आपका हो गया ई वेक्टर और ये हो गया आपका एस वेक्टर। तो ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो हुई हैं? 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो हुई हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो पास हो रही है वो कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है? 3 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। बात समझ आई आपको थोड़ी बहुत, है ना? अब इसमें आप एक चीज़ देखना।
अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली आ जाते हैं विद्युत फ्लक्स पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके लिए क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगी। किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके लिए क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएंगी। लेकिन एरिया कैसा होना चाहिए, एरिया होना चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने ये एग्ज्यूम कर लिया, यहाँ पे मैंने क्या एग्ज्यूम किया है, यहाँ पे मैंने एग्ज्यूम किया है कि यहाँ मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर बना दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर बनाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पे अपन ने क्या किया है, बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर एरिया जो है उसको यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। सपोज कीजिए ये पर्टिकुलर एरिया अपन ने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, यहाँ से यहाँ तक ये आपका बन गया पर्टिकुलर एरिया। तो ये अपने लिए क्या हो गया, ये अपने लिए हो गया सरफेस। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, ये सरफेस है। अब इस पर्टिकुलर सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे लिए क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी। एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर सरफेस है, इस सरफेस से पास होने वाली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे लिए क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, फाई से ये रिप्रेजेंट होगा, इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर हो गया, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो फाई इक्वल टू, अब आप जानते हैं अच्छे से, जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है कि टू वेक्टर क्वांटिटीज़ का, दो सदिश राशियों का कौन सा प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, दो सदिश राशियों का स्केलर प्रोडक्ट है। इसको अपन क्या कहेंगे, ई एस कोस थीटा। तो ये क्या हो गया आपका, फाई बराबर ई एस कोस थीटा। फाई बराबर क्या हुआ, ई एस कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया क्या, फाई बराबर ई एस कोस थीटा। अब बात करते हैं अपन इसमें, फाई बराबर ई एस कोस थीटा। तो अब अपन बात करते हैं फाई बराबर ई एस कोस थीटा। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब डाउट इस चीज का है कि ई एस कोस थीटा जो है, इसमें ये थीटा वाला एंगल है, ये थीटा वाला एंगल कौन सा होगा, ये थीटा वाला एंगल कहाँ से आएगा और कौन सा थीटा वाला एंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया से जो हमारा सरफेस है, इससे यहाँ तक क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। किस किस के बीच बन रहा है ये एंगल, ई और एस के बीच में एंगल बन रहा है। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फाई बराबर हो गया आपका ई एस कोस थीटा। ई और एस के बीच क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अपन बात करेंगे इसमें कि किस केस में जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये मैक्सिमम हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, आप देखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैक्सिमम रखना है हमें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैक्सिमम रखने के लिए हमें एंगल कितना रखना होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैक्सिमम रखने के लिए आप लोग देखें कि इस फॉर्मूले के अंदर ये आपका फाई बराबर ई एस कोस थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए कि थीटा का मान कितना हो कि फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो कोस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है थीटा की, 0 डिग्री।
तो आप जानते हैं कोस 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब कोस 0 डिग्री का मान अगर 1 हो गया तो वैल्यू ऑफ कोस 0 डिग्री 1 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर फाई मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा फ्लक्स कब होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब इनके बीच बनने वाला एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ES हो जाएगी यहाँ पे। तो ये आपके फ्लक्स का मैक्सिमम मान, अधिकतम मान क्या हो जाएगा, ES। किस केस में होगा, जब E और S के बीच बनने वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। दूसरा केस इसमें अगर अपन बात करें कि ये बिल्कुल मिनिमम कब हो जाएगा, जब थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई बराबर ES कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कोस 90 बराबर 0। तो फाई बराबर क्या हो गया आपका फ्लक्स, ES इंटू 0। तो आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, फाई इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें क्या करना है, फ्लक्स को मैक्सिमम करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो इनके बीच बनने वाला जो एंगल है वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। और अगर हमें इसको मिनिमम करना है तो इनके बीच बनने वाला एंगल थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ये मिनिमम हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर मात्रक हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हमें अगर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले पे जाते हैं कि इसका फॉर्मूला है क्या। ये आपका फाई से अपन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ये ई डॉट एस, ई वेक्टर और डॉट क्या हो गया, एस वेक्टर। अब आप क्या करेंगे, इसका यूनिट फाइंड आउट करने के लिए इसी में वैल्यू पुट करते जाइए। देखिए फाई बराबर, अब हम लोग जानते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है, ई वेक्टर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। ये आपका फॉर्मूला था एफ अपॉन क्यू, ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन क्यू डॉट, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, एस वेक्टर कर दिया। तो फाई बराबर एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स मतलब बल। बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और आपके चार्ज जो है उसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम। और जो आपका सरफेस है, सरफेस सतह, तो इसकी क्या हो जाएगी, एरिया जो अपन निकालते हैं उसकी यूनिट क्या हो जाती है, मीटर स्क्वायर। तो आपके फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम, और सरफेस की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। इनको अगर हम साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, जिसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपकी हो गई यूनिट, किसकी यूनिट हुई है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। अब अपन बात करते हैं इसमें डायमेंशन पे, किसकी डायमेंशन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर आपको डायमेंशन निकालनी है, विमा निकालनी है, तो इसी फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। यही फॉर्मूला हमारे यूज़ में आएगा। ये फॉर्मूला यूज़ में कैसे आएगा आप लोग समझिए। यहाँ पे फाई बराबर फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन क्यू। ये आपका फॉर्मूला हो गया एफ अपॉन क्यू डॉट, यहाँ पर अपन ने एस वेक्टर लिख दिया। अब हमें निकालनी है डायमेंशन। अब हमको डायमेंशन निकालनी है, तो आप डायमेंशन जानते हैं, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, बल की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 T-2। उसके बाद अपन लिखेंगे किसकी, चार्ज की डायमेंशन। चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, आवेश। क्या पढ़ा था फॉर्मूला अपन ने, Q बराबर I इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा,
A1 और T1। तीसरा है आपका सरफेस, सतह। तो सतह या क्षेत्रफल को या एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये लेंथ है तो ये क्या हो जाएगी आपकी डायमेंशन L² हो गई। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, इसमें जमा देंगे, इसमें रख देंगे। देखिए कैसे रखेंगे अपन। यहाँ पर आपने रख दिया M1 L1 T-2 इंटू एस क्या है, सरफेस L2, और नीचे अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा ये A1 और T1, A1 और T1। उसके बाद अगर आप इसको सोल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए M1 यहाँ पर क्या था L1 और ये क्या हो गया आपका L3 हो गया। यहाँ पर T-2 है और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक और मिल जाएगा यहाँ पे, तो -3 हो जाएगा और ये आपका A-1। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। डायमेंशन क्या हो गई आपकी M1 L3 T-3 और A-1। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक था उसका पूरा क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन है।